हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट और होप आपने मेजोरिटी एलिमेंट का जो सॉल्यूशन होगा वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हो तो जाके देखो। और ये वाला जो क्वेश्चन है मेजोरिटी एलिमेंट टू, ये सिमिलर टू मेजोरिटी एलिमेंट है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। सो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर पहले वाला क्वेश्चन नहीं देखो तो जाके उसको पहले देखो, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आओ, ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन इजीली समझ में चला आए। So this one is our question. So given an array of size n, find all elements that appear more than n by 3 times, floor of n by 3 times. मतलब क्या है कि मुझे all जितने भी एलिमेंट जो जिसका साइज जो भी एरे है उसके साइज बाई 3 के फ्लोर के से बड़ा हो। ठीक है। सो मेनली इसका क्या सेंस है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक एरे है मेरे पास, उसका साइज n 9 है। ठीक है। तो 9/3 क्या होगा? 9/3 का फ्लोर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है। सो जो जो जितने भी नंबर्स हैं उसका अपीयरेंस मोर देन 3 होगा। अगर एरे का साइज 9 है तो उस केस में मेरा मोर देन थ्री थ्री टाइम्स कोई एक नंबर आया हुआ है, जो भी नंबर आया हुआ है उस सारे नंबर को मेरे को ये करना है, रिटर्न करना है। व्हाइट बोर्ड पे जंप करते हैं, यहाँ पे आओ। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मेरे पास दो नंबर है। टिक। एक एरे 1, एक एरे 2। टिक। ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे कि इस एरे का साइज क्या है? 8 है। n इज इक्वल टू 8 है। तो इसका जो मेजोरिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? मतलब उसका साइज कितना होगा मेजोरिटी एलिमेंट का? तो उसका साइज 8/3 का जो फ्लोर वैल्यू होगा उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है। और इक्वल टू बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा ही होना चाहिए। सो 8/3 का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा इसका फ्लोर वैल्यू। सो जो भी मेरा मेजोरिटी एलिमेंट होगा वो 2 से बड़ा आना चाहिए, 2 से ज्यादा बार अपियर होना चाहिए। ठीक है। तो यानी कि 3, 4, 5 कितने बार भी अपियर हो, लेकिन 2 से ज्यादा बार अपियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि कौन ऐसा नंबर है वो 3 और 3 से ज्यादा बार अपियर हुआ है। तो यहाँ पे 2 है जो मेरा 3 बार अपियर हुआ है। ठीक है। सिमिलरली मेरा 1 है जो 3 बार अपियर हुआ है। तो इस केस में मेरा मेजोरिटी एलिमेंट क्या होगा? 2 एंड 1। ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ? n इज इक्वल टू मेरा कितना है? 5 है। ठीक। तो इसका जो मेजोरिटी एलिमेंट का जो साइज होगा वो हम कैसे निकालेंगे? 5/3 का फ्लोर वैल्यू। तो इसका क्या होगा? 1 आएगा। ठीक। इसमें मेनली क्या हो रहा है कि 5/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो टोटली कैसे कितना कितना बार में डिवाइड होगा? तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट वाले वैल्यू को मेरे को नहीं काउंट करना है, तो फ्लोर वैल्यू उसका हो जाएगा मिनिमम, तो 1 इसका आएगा। ठीक है, फ्लोर वैल्यू। अब मेरा इसमें क्या होगा कि जो मेरा मेजोरिटी एलिमेंट का जो साइज होगा वो 2 होगा या फिर 2 से बड़ा होगा। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कि कौन सा नंबर है वो 2 और 2 से ज्यादा बार आया हुआ है। जितने भी नंबर आए होंगे 2 से 2 और 2 से ज्यादा बार, उसको हमको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मेरा 3 है, सॉरी 2 है, वो 2 से ज्यादा बार, 2 और 2 से ज्यादा बार आया है, यानी कि 3 बार आया हुआ है। तो हम लोग इस 2 को रिटर्न कर देंगे। एक चीज आप यहाँ पे देखो कि किसी भी एरे में मैक्सिमम मेजोरिटी एलिमेंट कितना हो सकता है? 2 होगा। क्योंकि दो, मतलब दो अगर मेजोरिटी एलिमेंट होगा तो दोनों का साइज जोड़ के ही, जैसे कि मान लो इस केस में अगर दो मेजोरिटी एलिमेंट है तो ये दोनों का साइज जोड़ के ही 3+3 इज इक्वल टू 6 हो गया। और प्लस बाकी का जो नंबर होगा वो मतलब उसके बाद वो नंबर आएगा। तो मेजोरिटी एलिमेंट मैक्सिमम मेरा ना दो ही हो सकता है। ठीक है। मिनिमम 0 हो सकता है, बट मैक्सिमम केस में दो ही हो सकता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। बिकॉज आप तीन, अगर मान लो तीन मेजोरिटी एलिमेंट है और तीनों का साइज मोर देन n/3 के बराबर, मोर देन n/3 है। ठीक है। क्योंकि मेजोरिटी एलिमेंट का साइज ही मेरा होगा कि फ्लोर ऑफ n/3 के से बड़ा होना चाहिए। तो फिर साइज मेरा एक्सीड कर जाएगा ना। तो इसलिए मैक्सिमम जो मेरा मेजोरिटी एलिमेंट होगा किसी एरे में, दो अगर मेजोरिटी एलिमेंट है और उसका जो फ्लोर वैल्यू जो साइज है वो n/3 है, फ्लोर ऑफ, तो उस केस में दो होगा मेजोरिटी एलिमेंट। ठीक है। मैक्सिमम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो देखिए आप इस केस में मेरा क्या है? 0, सॉरी 1 था। इस केस में क्या है? 2 था। 0 भी हो सकता है किस केस में कि मान लो कि यहाँ पे सब ऑल जितने भी नंबर होते सब डिस्टिंक्ट होते, तो उस केस में क्या होता? मान लो कि यहाँ पे 1, 2, ये 4 होता, ये 5 होता। तो इस केस में मेरा मेजोरिटी एलिमेंट कोई नहीं होता, तो हम लोग 0 रिटर्न करते, कोई मतलब कोई मेजोरिटी एलिमेंट है ही नहीं। ठीक। तो बस इम्प्टी मेरा पास हो जाता। एक ही पे ड्राई रन करेंगे और खेलेंगे। ठीक है। तो अब देखो, सो मेरे को पता चल गया कि मैक्सिमम मेजोरिटी एलिमेंट किसी भी एरे में दो हो सकता है, दो से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक। अब सबसे पहला ब्रूट फोर्स मेरा अप्रोच क्या होगा कि जो पहला अप्रोच था कि हम क्या करेंगे कि एक ना वेक्टर ले लेंगे। सबसे पहला एक वेक्टर ले लिए।
इसमें क्या होगा कि जो भी मेरा मेजोरिटी एलिमेंट होगा वो उसको हम लोग डाल के पास करेंगे, ठीक है। अभी मेरे स्टार्टिंग में एम्प्टी है, ठीक है, वेक्टर। अब हम क्या किए, इटरेट करना शुरू किए, यहाँ से इटरेट किए, यहाँ से 1 के लिए, और हम काउंट किए कि 1 से, और हम काउंट करना शुरू किए कि मेरा जो 1 है वो आगे और कितने बार अपीयर किया हुआ है, ठीक है। तो हम चेक करना शुरू किए कि 1 बाई 3 टाइम्स आया है, ठीक है। तो 1 का काउंट कितना है, 3 टाइम्स है। और मेरे पास पहले से एक वेरिएबल है, वो मैक्सिमम जो साइज ऑफ मेजोरिटी एलिमेंट है वो स्टोर करके रखा कि भाई मेरा 3 और 3 से ज्यादा होना चाहिए मेजोरिटी एलिमेंट। क्योंकि इस केस में क्या है कि n का मेरा साइज क्या है, n इज इक्वल टू 8 है, तो 8 बाई 3 इज इक्वल टू 2, सो 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 3 और 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मेजोरिटी एलिमेंट मेरा क्या है, यहाँ पे 1 कितना बार अपीयर हुआ है, 3 बार अपीयर हुआ है। तो अगर ये 3 टाइम्स अपीयर हुआ है पूरा, मतलब हम जब इस एरे से बाहर आएंगे ट्रीट करके, तो हम चेक करेंगे कि मेरा सॉरी 1 कितने बार अपीयर हुआ है। तो ये मोर देन जो साइज है वो मोर देन इक्वल टू साइज ऑफ मेजोरिटी एलिमेंट के बराबर हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुश कर देंगे। तो यहाँ पे पुश कर देंगे तो अब मेरे वेक्टर में क्या है, 3 है, ठीक, 3 सॉरी 1 है। अब मेरे वेक्टर में क्या है, 1 है। 1 को पुश करेंगे क्योंकि 1 3 टाइम्स आया, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा, हम टू के लिए काम करना शुरू करेंगे। टू के लिए चेक करेंगे कि भाई 2 कितने बार अपीयर हुआ है। तो 2 भी मेरा 1 2 3 टाइम्स आया, ठीक है। तो 2 भी मेरा 3 टाइम्स आया। यहाँ पे हम चेक किए कि भाई मेरा मेजोरिटी एलिमेंट 3, जो मेरे जो अभी 2 का साइज है वो 3 है और मेजोरिटी एलिमेंट के इक्वल टू बराबर है, ठीक है, साइज के। तो हम इसको भी फिर से पुश कर देंगे। तो अब मेरे वेक्टर में क्या हो गया, 1 और 2 हो गया है कि हम लोग पूरे इटरेट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर नंबर को ले रहे हैं, ठीक है। और उस नंबर को चेक कर रहे हैं थ्रू आउट द एरे कि इसका साइज कितना है, टोटल कितना बार आया हुआ है ये नंबर। और ये अगर नंबर इटरेट करने के बाद जब हम आ रहा है तो इस नंबर को चेक कर रहे हैं कि ये नंबर मेरे जो साइज है इससे इक्वल टू बराबर है क्या, तो है। तो उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये मेरे वेक्टर में ऑलरेडी अवेलेबल है क्या। वेक्टर में हम हो सके कि ऑलरेडी हम डाल चुके हो इस नंबर को, तो फिर हम क्यों लेंगे बार बार, ठीक है। तो हम चेक किए, नहीं नहीं भाई ये तो नंबर ऑलरेडी मेरे वेक्टर में एडेड है, तो इसको हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो मेरा 1 ऑलरेडी एडेड है। मान लो अगर होता तो नहीं पुश करते, फर्स्ट टाइम में पुश कर रहे हैं तो हाँ पुश कर दे, ठीक है। सेकंड टाइम आया 2 के लिए। अब 2 के लिए काउंट करना शुरू किए, 2 के लिए काउंट करना शुरू किए तो यहाँ पे आए तो 2 का जो साइज है वो कितना है, 3 है 2 का साइज। तो मतलब अपीयरेंस जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ है। तो फिर से हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई ये 2 मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है क्या, नहीं अवेलेबल है, तो इसको फिर से हम पुश कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग इस फैक्टर को रिटर्न कर देंगे, ठीक। अब इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ले कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो हम किसी एक पार्टिकुलर नंबर के लिए एन बार इटरेट कर रहे हैं, ठीक। एक पार्टिकुलर नंबर के लिए पता करना है कि भाई ये है कि नहीं है, 2 के लिए, 1 के लिए, ये चीज के लिए। तो एक नंबर के लिए अगर हम एन बार कर रहे हैं तो टोटल नंबर मेरा साइज जो है मेरा एरे का वो एन है। तो एन इंटू एन टाइम्स मेरे को टोटल पता करना पड़ेगा। तो n इंटू एन टाइम्स मेरे को पता करना पड़ेगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गया वो एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भाई तुम बोलोगे कि वेक्टर लिए हैं तो ओएन होना चाहिए, नहीं ओएन नहीं होगा। यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा ओवन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई मेरा जो वेक्टर है ना वो मैक्सिमम साइज 2 ही स्टोर करेगा। बिकॉज मेजोरिटी लिमिट तुमको बहुत पहले बताए थे कि मेजोरिटी लिमिट मेरा सिर्फ 2 ही हो सकता है एक एरे में, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दूसरे अप्रोच के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक हैश मैप ले लेंगे, ठीक। और रिमेंबर अगर आप मेजोरिटी एलिमेंट वाला देखेंगे पहला वाला, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक मेजोरिटी एलिमेंट हम लोग दे रहे थे जिसका साइज n बाई 2 के बड़ा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उस केस में क्या भी क्या करते हैं हम लोग की और उसका वैल्यू स्टोर करते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ भी वही काम करेंगे। यहाँ से हम लोग इटरेट करना स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि अभी मेरा मान लो कि अभी मेरा जो नंबर है वो नम इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि मेरे हैश मैप में नम है क्या। मान लो कि ये एमपी मैप है मेरा, इसमें 1 है क्या, ऑलरेडी की वैल्यू 1 है क्या, तो नहीं है। तो हम इसको ना पुश कर देंगे और मतलब मतलब असाइन करने के बाद इसका जो काउंट होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 बार ये आया है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। अब 2 मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है क्या, नहीं है। तो 2 नहीं है तो फिर ठीक है, वो एक बार सिर्फ मतलब अगर नहीं था पहले से तो मतलब फर्स्ट टाइम मेरा आया है, अपीयर हुआ है। और अभी तक में मेरा 2 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो मतलब अपीयरेंस 1 है। फिर हम 3 पे जाएंगे, 3 का वैल्यू मेरा मेरा 1 है।
अब देखिए बात यहाँ पे आएगा, जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो मेरा क्या हुआ 2 है, तो 2 मेरा ऑलरेडी हैच मैप में अवेलेबल है, मतलब हर एक इटरेशन में हम चेक भी करते जाएंगे कि मेरा वो पार्टिकुलर नंबर इस हैच मैप में है या नहीं है। तो 2 मेरा ऑलरेडी है, फिर से हमको 2 डालने की जरूरत है नहीं है, मेरा हैच मैप में और है, और हैच मैप क्या है, यूनिक जो की वैल्यू होता है मेरा यूनिक होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 को फिर से इंक्रीज कर देंगे और फिर मेरा 2 का काउंट है वो 2 हो जाएगा। सो यहाँ तक अगर आप देखो तो मेरा 2 का काउंट क्या है, 2 है, 1 का काउंट क्या है, 1 है, और 3 का काउंट क्या है, 1 है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम यहाँ पे फिर मूव करेंगे, फिर चेक करेंगे 1 आया, तो 1 मेरा ऑलरेडी हैच मैप में है, तो हम क्या करेंगे 1 का जो काउंट है वो इंक्रीज कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ तक, तो मेरा 1 कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है, 2 कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है, और 3 कितने बार आया है, 1 टाइम्स आया है। सिमिलरली यहाँ पे जाएंगे, फिर हम 2 का साइज, 2 का जो काउंट है वो 3 कर देंगे, तो मेरा 2 जो है वो 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। फिर हम लोग 3 पे जाएंगे, तो 3 का जो काउंट है उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे, और 3 मेरा 2 टाइम्स आया हुआ है यहाँ तक। तो अगर आप यहाँ तक देखो अभी तक कि मेरा 1 कितने बार आया है, 2 बार आया है, 2 कितने बार आया है, 3 टाइम्स आया है, और 3 कितने बार आया है, 3 2 टाइम्स आया है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और 1 का चेक करेंगे, तो 1 मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 1 का जो है वो काउंट इंक्रीज कर देंगे और 1 मेरा 2 हो जाएगा। तो जो मेरा हैच मैप जो है वो हम लोग जब इटरेट करेंगे, एक बार पूरा इटरेट करके जब वापस आएंगे, तो जब इटरेट करके एरे के बाहर आएंगे, सॉरी लूप के बाहर आएंगे, तो मेरा जो हैच मैप है वो कुछ ऐसा दिखेगा। 1 3 टाइम्स आया है, 2 3 टाइम्स आया है, और 3 2 टाइम्स आया है, ठीक है। तो ये मेरा कुछ हैच मैप बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये चीज को चेक करेंगे कि क्योंकि मेरे पास साइज है, साइज पता है कि जो मेरा मेजोरिटी एलिमेंट का जो साइज होगा वो 3 और 3 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन सा की है उसका काउंट 3 और 3 से ज्यादा बार आया है। तो 3 और 3 से ज्यादा बार कौन आया, 1 आया है। तो हम एक ना वेक्टर ऑलरेडी ले लिए रहेंगे, और उसमें हम लोग ये चीज को पुश कर देंगे कि हम चेक करने के बाद कि हाँ भाई इफ आई इज इक्वल टू, इफ दैट पार्टिकुलर नंबर इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई चलो ठीक है, इटरेट करना शुरू किए। सो मैप से भी हम लोग इटरेट करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि हाँ भाई इस पार्टिकुलर की वैल्यू के लिए इसका ये जो वैल्यू है, जो काउंट है, वो 3 और 3 से ज्यादा बार आया है, तो हम उसके की को पुश कर देंगे। तो 1 को पुश कर देंगे, फिर हम 2 को पुश कर देंगे, और जो मेरा नंबर मेजोरिटी एलिमेंट जो होगा वो 1 एंड 2 हो जाएगा। तो 1 एंड 2 मेरा इस केस में रिटर्न हो जाएगा। जो तीसरा अप्रोच होगा वो सिमिलर टू जो हम लोग मेजोरिटी एलिमेंट 1 में पढ़े थे, उसका जो तीसरा अप्रोच है उसके आसपास होगा। तो हमको पता है कि भाई मेजोरिटी एलिमेंट मैक्सिमम टाइम्स कितना आएगा, 2 बार, 2 ही नंबर हो सकता है मेजोरिटी एलिमेंट, राइट। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इसका पहले हम लोग जो इटरेशन है, जो ड्राई रन है उसको हम लोग एक बार करते हैं, उसके बाद आपको पूरा समझ में चला आएगा, ठीक है। जो भी कंडीशन है ना उसके बाद उसके ऊपर ना हम एक बार ये लगा देते ताकि मेरे को पता चले कि हाँ भाई कौन कौन सा कंडीशन है, ठीक है। थोड़ा राइटिंग को देख लेना यार तुम लोग, ठीक है। हम लोग क्या किए कि यहाँ से इटरेट करना शुरू किए। स्टार्टिंग में मेरे एलिमेंट 1 में और एलिमेंट 2 में 0 है, ठीक, और काउंट 1 इज इक्वल टू 0 है, काउंट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। हम लोग यहाँ से मूव करना शुरू किए और देखे कि मेरा जो नम है, मतलब नम जो इस जो पार्टिकुलर नंबर है इसको ये कर रहा है, ठीक है। ये मान लो कि नम है, ठीक है। तो ये नम, ठीक। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले में हम गए तो यहाँ पे ना सबसे पहला मेरा जो कंडीशन है वो क्या चेक करेगा कि नम जो है मेरा वो 1 के बराबर है क्या, इक्वल टू 1 है, नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद फिर इल्स में आएगा, तो क्या नम मेरा एलिमेंट 2 के बराबर है, तो एलिमेंट 2 भी 0 है, एलिमेंट 1 भी 0 है। तो उसके बाद फिर चेक करेगा क्या मेरा काउंट 1 इक्वल टू 0 है, हाँ भाई मेरा काउंट 1 0 है। ठीक है, अगर काउंट 1 0 है तो चलो इसको हम ना इस नंबर को हम एलिमेंट 1 असाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसको ना हम अब एलिमेंट 1 बोलेंगे। तो हम क्या किए, एलिमेंट 1 में 1 डाल दिए और फिर काउंट को हम इंक्रीज करके 1 कर दिए, ठीक। सिमिलरली हम फिर इस पे आए, अब हम इस पे आए तो फिर चेक किए कि क्या मेरा नम है वो एलिमेंट 1 के बराबर है। एलिमेंट 1 में क्या है, मेरा 1 रखा हुआ है, तो नहीं इसके बराबर नहीं है। तो क्या ये नम 2 के बराबर है, तो नम 2 में 0 रखा हुआ है, बट ये नंबर तो 2 है, तो ये भी नहीं बराबर है, ठीक है। एलिमेंट 2 के भी बराबर नहीं है। फिर हम लोग चेक करेंगे काउंट 1, ये काउंट 1 इज इक्वल टू 0 है क्या, तो नहीं नहीं है। तो काउंट 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर काउंट 2 0 है मतलब हम एलिमेंट के लिए एलिमेंट 2 में कोई नंबर नहीं है मेरे, तो एलिमेंट 2 में कोई नंबर नहीं है तो ये साइन करो भाई इसको, और काउंट 2 को इंक्रीज करो।
तो काउंट 2 अब मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है, और एलिमेंट जो है ये एलिमेंट 2 में चला जाएगा, ठीक। तो इसके बाद जब हम लोग यहाँ तक इटरेट करेंगे तो ये चीज होगा कि एलिमेंट 1 में मेरा 1 है और एलिमेंट 2 में 2 है। तो अगर यहाँ तक मान लो सिर्फ मेरा यही एरे होता तो फिर मेरा एलिमेंट 1 1 हो जाता है, एलिमेंट 2 2 हो जाता है, दो को मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट निकल जाता है, क्योंकि साइज जो है मेरा जीरो जो होगा वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1 साइज होना चाहिए। 1 है, ऑलरेडी देखा था लास्ट टाइम मेरा कैसे निकला था ये वाला जो एरे में, तुम देखोगे ये क्वेश्चन में तो यहाँ पे देखो 1 और 2 का कैसे 1 2 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 भी मेरा एक बार आया हुआ है और 2 भी मेरा एक बार आया हुआ है, और मेजॉरिटी एलिमेंट का साइज जो होना चाहिए वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसका आंसर कर देते। तो मान लो मेरा यहीं तक अगर होता तो 1 और 2 आंसर मेरा निकल जाता, ठीक है, उसका एक अलग तरीका बन जाता। अब आओ फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इटरेट करना शुरू करेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो 3 पे जब जाएंगे तो 3 के लिए देखो क्या होगा कि नम मेरा बराबर है क्या, नहीं है, नम 2 बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है, नम 2 के भी बराबर नहीं है, तो फिर क्या करना है हमको, काउंट को डिक्रीज कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, काउंट को डिक्रीज कर दिए और काउंट 1 और काउंट 2 दोनों को डिक्रीज किया, ठीक है। तो काउंट ये भी जीरो हो गया मेरा, ये भी जीरो हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करना शुरू किया फिर से यहाँ पे। अब यहाँ पे आए तो चेक किया कि भाई मेरा ये क्या वैल्यू क्या है, एलिमेंट जो नम का वैल्यू वो 2 है, ठीक है, ये नम है मेरा, यहाँ पे नम उसका वैल्यू अभी क्या है 2 है। तो ये तो नम मेरा एलिमेंट 1 के बराबर नहीं है, एलिमेंट 2 के बराबर है, तो एलिमेंट 2 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, काउंट 2 प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब मेरा जो होगा यहाँ पे काउंट 2 वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आए तो यहाँ पे चेक किए कि भाई मेरा जो एलिमेंट है 1 उसके बराबर है क्या नम, तो नम तो मेरा अभी 1 हो जाएगा यहाँ पे आएंगे तो हाँ बराबर है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को एक इंक्रीज कर देंगे, काउंट 1 को, तो काउंट 1 मेरा इंक्रीज होके 1 हो जाएगा यहाँ तक। अगर आप यहाँ तक देखो तो क्या होगा कि मेरा काउंट 1 भी 1 है और ये काउंट 2 भी 1 है और एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 मेरा 1 और 2 ही है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फिर आए यहाँ पे, तो यहाँ पे जब चेक किए तो मेरा नंबर क्या है 2 है, तो नम इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू एलिमेंट 2, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट 2 को इंक्रीज करके 2 कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे अब जब आए तो क्या हो रहा है कि मेरा जो एलिमेंट है नम 1 वो जो नम है वो नम मेरा 3 है, और 3 ना ही नम एलिमेंट 1 के बराबर ना ही एलिमेंट 2 के बराबर है, ठीक है, और ना ही मेरा काउंट 1 जीरो है ना ही मेरा काउंट 2 जीरो है। तो ये चारों कंडीशन नहीं होगा तो फिर हम इस कंडीशन में चलेंगे इल्स वाले में, और क्या होगा कि काउंट 1 और काउंट 2 दोनों को ये निगेटिव कर दो, मतलब एक माइनस कर दो, तो ये जीरो हो जाएगा और ये मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फिर 1 पे आएंगे, तो 1 पे आएंगे तो 1 मेरा नम का वैल्यू जो 1 हो गया और एलिमेंट 1 में मेरा 1 रखा हुआ है, तो हम काउंट 1 को इंक्रीज करके 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरे घूमने के बाद हम लोग जब आएंगे तो मेरा काउंट 1 इज इक्वल टू 1 होगा और काउंट 2 इज इक्वल टू भी 2 होगा, ठीक है। और एलिमेंट 1 में 1 रखा हुआ है, एलिमेंट 2 में 2 रखा हुआ है, ये भी 1 होगा, काउंट 2 इज इक्वल टू भी 1 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग ये करके आए तो ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम यहाँ पे आ गया तो एक कंडीशन बस चेक करेंगे, और हमारे पास ऑलरेडी वेक्टर है जिसमें वेक्टर में हम आंसर को पुश करके रिटर्न करने, वेक्टर फॉर्म में रिटर्न करना है, और वेक्टर का साइज मैक्सिमम 2 ही होगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का O1 ही होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मेरे को पता है कांस्टेंट स्पेस लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग कोड से समझने का ट्राई करते हैं इसको। यहाँ पे देखो आप कि हम लोग पहले माइनस ले लिए थे नम का वैल्यू, बट जीरो ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, नम 1 नम 2 का वैल्यू, और काउंट का वैल्यू काउंट 1 और काउंट 2 का वैल्यू हम लोग जीरो ले लिए थे, ठीक है, कि हम नम और नम 2 का वैल्यू माइनस ले लिए थे पहले, ठीक है, और उसके बाद हम लोग काउंट 1 और काउंट 2 का वैल्यू भी जीरो ले लिए थे, ठीक है। ये -1 लो या फिर जीरो लो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि यहाँ पे देखो पहला कंडीशन मेरा जो था वो नम लिए, और यहाँ पे जो पहला कंडीशन बढ़ रहा है वो नम जो है नम मतलब जो नंबर पार्टिकुलर नंबर को ये कर रहा है, और नम 1 मेरा जो नंबर एलिमेंट्स है एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 वही है, ठीक है। तो नम 1 इज इक्वल टू नम है तो काउंट को इंक्रीज करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। नम 2 इज इक्वल टू अगर नम है तो फिर अदरवाइज नम 2 इज इक्वल टू नम का वैल्यू अगर नम 2 के बराबर है तो फिर काउंट को इंक्रीज करो। अगर ये भाई नहीं नम 1 के बराबर नहीं नम 2 के बराबर है तो चेक करो कि काउंट 1 जीरो है क्या,
अगर काउंट 1 0 होगा तो हम इसको ना num1 बोल देंगे, ठीक है। अगर काउंट 1 0 नहीं है तो ठीक है, चेक करते हैं काउंट 2 0 है क्या, तो नहीं भाई काउंट 2 भी 0 नहीं है, काउंट 2 में भी कुछ रखा हुआ है। तो अगर काउंट 2 0 होता तो इसको हम num2 बोल देते, बट ये भी नहीं है। तो फिर हम लोग इल्स में आएंगे, बोलेंगे कि चलो ठीक है भाई, फिर दोनों से एक एक माइनस कर दो, काउंट 1 और काउंट 2 दोनों को माइनस कर दो। कि हम लोग पहले वेक्टर आंसर ले लिए और इसका साइज ना, वेक्टर का साइज सिर्फ 2 ही होगा, ठीक। जब हम लोग लूप से बाहर आएंगे यहाँ पे, तो ना दो चीज बन रहा है। हम लोग क्या करें, एक दूसरा फिर काउंट 1 और काउंट 2 को 0 कर दे रहे हैं। हाँ ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि काउंट 1 और काउंट 2 को 0 कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम लोग फिर से इटरेट करना शुरू कर देते हैं दोनों में, ठीक है। अगर num1 इज इक्वल टू num1 आता है, ठीक है, नम अगर मतलब ये वैल्यू जो पार्टिकुलर एलिमेंट है वो num1 के बराबर आता है तो काउंट 1 को इंक्रीज करते हैं, और num2 के बराबर आता है तो काउंट 2 को इंक्रीज कर देते हैं। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि काउंट 1 का वैल्यू वो साइज ऑफ, जो देखो यहाँ पे जो n/3 फ्लोर ऑफ n/3 है उससे बड़ा है क्या, तो है तब तो इसको पुश करेंगे, अदरवाइज नहीं पुश करेंगे। सिमिलरली काउंट 2 के लिए पुश करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, और आंसर को रिटर्न कर देंगे। आंसर वेक्टर फॉर्म में रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। Before ending the video, Newton School is come up with the full stack development course. The best part is कि आपको पेमेंट तभी करना है जब आपका जॉब लग जाए, वो भी 5 लाख से ऊपर का जॉब लगे तभी पेमेंट करना है। तो जाओ और देखो, एक्सप्लोर करो। सो थैंक यू।